हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एमपीटेट दिसंबर 25 कंप्लीट सिलेबस सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो चलिए शुरू करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम, देखिए इसके पहले हमारे पास देख लेते हैं कुछ नोटेशंस। एक है हमारे पास NCR, जिसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, जहाँ पे n फैक्टोरियल होता है प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n, जैसे कि n, n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे कि हम फाइंड करना है 3 फैक्टोरियल, तो वो होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज क्या हो जाएगा 6। इसी प्रकार अगर 5 फैक्टोरियल फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 120। ठीक है, दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है NCR इक्वल होता है NCN माइनस R के। तीसरा हमारे पास फॉर्मूला है NCX इक्वल है अगर NCY के, तो ये इम्प्लाई करेगा या तो x इक्वल टू y है या फिर इन दोनों का जो सम है वो n के बराबर है। जैसे कि 9C5 है वो 9C4 के बराबर आएगा, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं NC9 माइनस 5। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, बराबर आ गया। ये बराबर आया है तो ये हमारे पास क्या आ गया 5 प्लस 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा n आ जाएगा। तो या तो इन दोनों का सम क्या होगा बराबर होगा n के, या फिर ये दोनों एक्चुअल में इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। उसके पहले हम एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, a की पावर 0 इक्वल टू 1, a प्लस b की पावर 1 इक्वल टू a प्लस b, a प्लस b की पावर 2 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b की पावर 3 इक्वल टू a की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये ऐसे चल रहा है 1, ये हम बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे 2, राइट साइड 1 1, अगेन 1, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे 3, 2 प्लस 1 3 एंड अगेन 1। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे 4, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे 6, 4 एंड 1। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इनको ऐड करते जाएंगे। ये जाएगा हमारे पास 5 10 अगेन 5 10 5 एंड 1। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1 और 1। देखिए ये हमारे पास क्या है 1 1। दूसरा हमारे पास कोफिशिएंट क्या है 1 2 1, तो ये हमारे पास क्या है 1 2 1। तीसरा हमारे पास है 1 3 3 1, तो ये हमारे पास क्या है 1 3 3 1। तो ये तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कोफिशिएंट। दूसरा हम देख रहे हैं कि इनको मैंने एक पैटर्न में अरेंज किया हुआ है पावर्स को। कैसे, यहाँ पे देखिए 2 वाले में समझिए, यहाँ पे हमारे पास a की पावर 2 है, देन a की पावर 1 है, देन इसको मैं a की पावर 0 लिख सकती हूँ। तो ये क्या हो रहा है, a की जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है उसकी पावर क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। दूसरा हमारे पास यहाँ लिख सकती हूँ b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2। तो ये हमारे पास जो सेकेंड टर्म है उसकी हमारे पास क्या हो रही है पावर इंक्रीज हो रही है अप टू n। जैसे कि a प्लस b की पावर 3, यहाँ देखिए a की पावर 3 देन 2 देन 1 देन 0, फिर यहाँ पे b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2 एंड b की पावर 3। तो इसको हमने जनरलाइज करके, हमने नहीं एक्चुअली बाइनोमियल ने क्या दिया, एक फॉर्मूला दिया। वो क्या है, a प्लस b की पावर n इक्वल होता है NC0, a की पावर n माइनस 0 b की पावर 0 प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 अप टू जो हमारे पास लास्ट टर्म होगी वो होगी NCN a की पावर 0 b की पावर n। ये हमारे पास क्या है बाइनोमियल एक्सपेंशन, मतलब सम ऑफ 2 टर्म की कुछ पावर है तो उसका एक्सपेंशन हम इस फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे एक और ऑब्जर्वेशन,
जब हमने पावर 0 किया था तो हमारे पास कितना टर्म था, 1 टर्म। जब पावर 1 था तो कितना टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, 2 टर्म थे। जब पावर 2 था तो 1 2 3 टोटल हमारे पास 3 टर्म थे। तो ये हमारे पास क्या है, जब हमारे पास a प्लस बी का एक्सपांशन हम करेंगे पावर n में, तो जो हमारे पास टोटल टर्म होंगी, नंबर ऑफ टर्म, वो हमारे पास क्या होंगी, n प्लस 1। उसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, n, इसको हम लिख सकते हैं जनरल टर्म, जो कि हम लिखते हैं टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। ये हमने क्यों लिखा, r प्लस 1 टर्म में हम क्या देख रहे हैं, r आ रहा है। क्यों आ रहा है, देखिए इसमें जब हम r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0। तो ये मिलेगा एन सी 0, ए की पावर n माइनस 0, बी की पावर 0। दूसरा हम r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, एन सी 1, ए की पावर n माइनस 1 इंटू बी की पावर 1। ऐसे ही प्रकार हमें अगर r प्लस 1th टर्म चाहिए तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा, r। तो ये हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हमें 5th टर्म पूछा जाए, क्या पूछा जाए, 5th टर्म, तो 5th टर्म होंगी हमारे पास एक कम एन सी 4, ए की पावर n माइनस 4, बी की पावर 4। जब भी हमें 8th टर्म पूछी जाए तो हमें r इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, 7। जो सी टर्म पूछी है तो r की वैल्यू से कम पुट करेंगे तो हमें वो टर्म मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, मिडिल टर्म। आगे हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे तो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मिडिल टर्म, मिडिल टर्म में हमारे पास दो कंसेप्ट है। पहला तो है जब n हमारे पास इवन हो तो हमारे पास टोटल जो टर्म होंगी वो कितनी होंगी, n प्लस 1, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, n अगर इवन है तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा, ऑड। तो यहाँ पे हमारे पास मिडिल टर्म होगी एक, जो कि होगी n बाई 2 प्लस 1th टर्म, जिसको हम लिख सकते हैं टी n बाई 2 प्लस 1। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जब हम n इक्वल टू 2 इवन नंबर ले रहे हैं तो हम एक्सपांशन देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं मिडिल टर्म की बात करूँ तो कौन सी टर्म आएगी, सेकेंड टर्म मिडिल टर्म है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिला, सेकेंड टर्म मिडिल टर्म है। हम फॉर्मूले में पुट करते हैं 2 बाई 2 प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या जाएगा, 1 प्लस 1, मतलब सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, मिडिल टर्म है। इसी प्रकार अगर n हमारे पास ऑड नंबर है, n अगर हमारे पास ऑड नंबर है तो जो टोटल टर्म होंगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, n प्लस 1, दैट इज n इवन नंबर। तब उस केस में हमारे पास क्या होगा, दो मिडिल टर्म निकलेगी। मिडिल टर्म्स क्या होंगी, पहली होंगी n प्लस 1 बाई 2 टर्म एंड n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1th टर्म, या फिर इसको हम लिख सकते हैं टी एन प्लस 1 बाई 2 एंड टी एन प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 टर्म। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। n इक्वल टू हम ले रहे हैं 3, तो एक्सपांशन देखते हैं, a प्लस बी की पावर 3 इक्वल टू क्या आएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो यहाँ हम देख रहे हैं मिडिल टर्म हमारे पास क्या आएंगी, दो टर्म आएंगी, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में रखते हैं, n हमारे पास क्या है 3, तो 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से क्या मिलेगा 4 बाई 2, दिस इज सेकेंड टर्म, और 1 प्लस 1 सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, मिडिल टर्म। एक हमारे पास क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन है, द मिडिल टर्म ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 10 इज। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, n जो है वो हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। n क्या है, इवन नंबर है। n इक्वल टू क्या है, 10 है। तो हमारे पास मिडिल टर्म जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, n बाई 2 प्लस 1th टर्म जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, मिडिल टर्म।
इसका मतलब 10/2 + 1 मतलब 5 + 1 जो 6th टर्म होगी वो हमारे पास क्या होगी, मिडिल टर्म होगी। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, 6th टर्म। तो 6th टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, T6। इसको हम लिख सकते हैं T5 + 1, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है TR + 1 का, जो कि होता है NCR, A की पावर n - 1 B की पावर R। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, n हमारे पास क्या है 10, C R हमारे पास क्या है 5, A हमारे पास क्या है x की पावर क्या है हमारे पास n - R। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 10 - 5, दूसरा हमारे पास हो जाएगा -1/x, b का वैल्यू पावर r दैट इज 5। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, T6 जो आएगा वो आएगा 10C5 x की पावर 5 -1 की पावर 5 आएगा -1/x की पावर 5। तो जो T6 आएगा वो हमारे पास क्या जाएगा, माइनस का 10C5। तो इसका वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, -10 फैक्टोरियल 10 - 5 5 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो T6 हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 252। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए, इफ 20CR + 1 equal to 20CR - 1 then value of R is। अभी फॉर्मूला रिकॉल कीजिए, NCX = NCY। ये इम्प्लाई करता है या तो एक्स वाई बराबर है या फिर x + y का सम जो है वो क्या है, n के बराबर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि r + 1 r - 1 के बराबर तो नहीं है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का जो हमारे पास सम है वो क्या है, n के बराबर है। मतलब r + 1 + r - 1 किसके बराबर है, 20 के बराबर। तो यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल, 2r = 20, तो r = हमारे पास क्या आ जाएगा 10। तो कभी कभी बेसिक फॉर्मूले से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r। तो इसको हम क्वेश्चन से ही समझते हैं कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन है हमारे पास, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 in the expansion of x/3 - 3/x³ की होल पावर 12। देखिए इसमें हमें क्या बोला है, x की पावर 4 का गुणांक हमें पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी हमें पूछा जाए तो हम जनरल टर्म फाइंड कर लेंगे। जनरल टर्म हमारे पास क्या होती है, TR + 1, जो कि हमारे पास क्या होती है NCR, A की पावर n - 1 B की पावर R। तो यहाँ से कंपेयर करके n = क्या मिला 12, A = क्या मिला x/3 एंड B = क्या मिला -3/x³। इसको हम रखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास TR + 1 = क्या मिलेगा, 12CR x/3 की पावर 12 - R -3/x³ की पावर R। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 12CR, देखिए x की पावर को अलग कर लीजिए 12 - R, 3 की पावर 12 - R, -3 की पावर R एंड ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर 3R। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, -1 की पावर R अलग कर लिया, 12CR, देखिए ये हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर R -12 + R, ये हो जाएगा x की पावर 12 - R, जो डिनोमिनेटर में पावर है ऊपर माइनस में चली जाएगी 3R। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर -1 की पावर R, 12CR, 3 की पावर 2R - 12, ये हो जाएगा x की पावर 12 - 4R। हमसे क्या पूछा गया है, एक्सपांशन में x की पावर 4 का
गुणांक, उसका कोफिशिएंट। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो x की जो हमारे पास पावर आई है जर्नल टर्म में, तो हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर 4 का। तो जब हम x की पावर 12 माइनस 4r को 4 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से r का वैल्यू मिल जाएगा, और r का वैल्यू मिलते ही हमें क्या मिल जाएगा, कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 माइनस 4 इक्वल टू 4r, तो हो जाएगा 8 इक्वल टू 4r। तो यहाँ से r इक्वल टू क्या मिला, 2। ठीक है, तो यहाँ से r इक्वल टू 2 मिला। तो जो x की पावर 4 है, मतलब यही x की पावर 4 है, तो x की पावर का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है, -1 की पावर r, 12cr, 3 की पावर 2r माइनस 12। यहाँ से सिंपली हमें क्या करना है, r इक्वल टू 2 पुट करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, x की पावर 4 का कोफिशिएंट। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, -1 की पावर 2, 12c2, ये हो जाएगा हमारे पास 3, 2 इंटू 2 माइनस 12। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -1 की पावर 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +1, 12c2, ये हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर -8। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 इंटू 11 डिवाइड बाई 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं, इंटू 2, इसको हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो ये जाएगा पॉजिटिव पावर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 66 डिवाइड बाई 3 की पावर 8। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, करेक्ट आंसर। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और हमारे पास तरीका होता है x की पावर 0 का गुणांक, जिसको हम बोल सकते हैं टर्म फ्री फ्रॉम x। तो वो क्वेश्चन कैसे आता है वो भी हम देख लेते हैं। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपांशन ऑफ 2x प्लस 1/3x की पावर 6 इज। या तो आपको इंडिपेंडेंट ऑफ x बोल सकते हैं, या फिर टर्म फ्री फ्रॉम x बोल सकते हैं, या फिर सीधे बोल सकते हैं x की पावर 0 का गुणांक, या फिर जो कांस्टेंट टर्म है एक्सपांशन में वो हमारे पास क्या होगी। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है 160/9, ऑप्शन नंबर बी है 80/9, ऑप्शन नंबर सी है 160/27, ऑप्शन नंबर डी है 80/3। कभी भी इस तरह के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आए तो उसमें पहले ऑप्शन देख लेना, उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना। कभी कभी पूरा सॉल्यूशन करके आंसर ऑप्शन गिवन होते हैं, या फिर कभी कभी इनडायरेक्टली ऐसे ही दिया जाता है बिना सॉल्व किए आंसर। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, कोफिशिएंट फाइंड करना है तो हम पहले जनरल टर्म फाइंड कर लेंगे। तो जो हमारे पास TR+1 होता है वो क्या होता है, NCR A की पावर n माइनस R B की पावर R। यहाँ से कंपेयर करके A B का वैल्यू रखते हैं। तो TR+1 हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा n का वैल्यू क्या है 6CR, A हमारे पास क्या है 2x की पावर 6 माइनस R, 1/3x की पावर R। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। 6CR 2 की पावर 6 माइनस R, x की पावर 6 माइनस R, ये जगह हमारे पास 3 की पावर R, इसको ऊपर ले जाती हूँ तो x की पावर माइनस R। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 6CR 2 की पावर 6 माइनस R डिवाइड बाई 3 की पावर R, और ये x की टोटल पावर क्या हो जाएगी 6 माइनस R। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 6CR 2 की पावर 6 माइनस R, 3 की पावर R, x की पावर 6 माइनस 2R। ये हमारे पास आ गई जनरल टर्म। हमसे क्या पूछा है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। कोफिशिएंट नहीं पूछा गया, हमसे टर्म ही पूछी गई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास x की पावर है 6 माइनस 2R, जब हमें इंडिपेंडेंट ऑफ x बोला है मतलब इसका किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास r का वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा। मतलब जो थर्ड टर्म होगी r इक्वल टू 3 रखने पर जो टर्म मिलेगी हमें कौन सी मिलेगी, फोर्थ टर्म मिलेगी।
मतलब r इक्वल टू 3 पुट करने पर हमें क्या मिलेगी, t 3 प्लस 1 दैट इज t4। तो जो हमारे पास फोर्थ टर्म होगी वो हमारे पास क्या होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ x। अभी तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि टर्म क्या होगी, कभी कभी हमें पूछ लिया जाता है कि कौन सी टर्म जो होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। तो उस केस में गलती क्या कर देते हैं, जो r का वैल्यू आता है वही हम क्लिक कर देते हैं कि वही हमारे पास ऑप्शन होता है। नहीं, r का जो वैल्यू मिला है तो r के वैल्यू से जो हमारे पास r प्लस 1th टर्म जो होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कौन सी टर्म फाइंड करनी है, t 3 प्लस 1 दैट इज फोर्थ टर्म फाइंड करनी है। क्या आ जाएगी, 6c3 2 की पावर 6 माइनस 3 डिवाइड बाय 3 की पावर 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 2 की पावर आ जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 8/27। तो ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास 20 इंटू 8 हो जाएगा 160 डिवाइड बाई 27। तो जो ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। होप आपको समझ आया होगा। चलिए एक और हमारे पास क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, समीशन r इक्वल टू 0 टू n 3 की पावर r NCR इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है 2 की पावर n, बी ऑप्शन 3 की पावर n, सी ऑप्शन 4 की पावर n, ऑप्शन नंबर डी 1। इसको कैसे करेंगे, अभी हमने देखा था जो a प्लस बी की पावर n का जो एक्सपांशन था उसको हम लिखते हैं समीशन r इक्वल टू 0 टू n NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो समीशन की वैल्यू 0 से n है और दूसरा हमारे पास क्या गिवन है 3 की पावर r, मतलब p हम मान सकते हैं 3 और NCR। तो हम a को यहाँ से कंपेयर करके क्या मान सकते हैं, a को 1 मान लेते हैं, b की जगह पे 3 पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 की पावर n इक्वल टू क्या आएगा, समीशन r इक्वल टू 0 टू n NCR। a को हमने 1 माना है तो 1 की कोई भी पावर 1 ही होगी, 3 की पावर r। तो यहाँ से हम देख सकते हैं पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, यही तो पूछा गया है। तो ये हमारे पास क्या आएगा 4 की पावर n। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास सेम एक क्वेश्चन है, ये आप लोग कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। द वैल्यू ऑफ समीशन r इक्वल टू 0 टू n 5 की पावर r NCR इज, ऑप्शन नंबर ए 4 की पावर n, ऑप्शन नंबर बी 6 की पावर n, ऑप्शन नंबर सी 7 की पावर n, ऑप्शन नंबर डी 0। चलिए और जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n इक्वल टू समीशन r इक्वल टू 0 टू 2n एक r x की पावर r, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AR। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास 2NCR NCR इंटू NCR प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी है NCR का होल स्क्वायर एंड ऑप्शन नंबर डी है 2NCR प्लस 1। तो इसको हम पहले तो सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, हमने तो दो ही टर्म का फॉर्मूला देखा है a प्लस बी की पावर n का। तो ये हम देख रहे हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर की पावर n, क्योंकि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x। तो इसको हम लिख सकते हैं। अब जब हमारे पास a की पावर n होती है तो हमें पता है इन दोनों का क्या हो जाता है प्रोडक्ट। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स की पावर 2n। तो जो अब हमारे पास एक्सपांशन है
a प्लस बी की पावर n, तो वहाँ पे n कोई इंटीजर है तो n की जगह पर हमारे पास क्या है 2n है, तो यह जाएगा समीशन r इक्वल टू 0 टू n सी आर a की पावर n माइनस r b की पावर r। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a मतलब 1 प्लस एक्स की पावर 2n, तो समीशन कैसे जाएगा, समीशन r इक्वल टू 0 से 2n सी आर a हमारे पास क्या है 1, तो यह जाएगा 2n माइनस r और यह जाएगा b की पावर r, मतलब क्या हो जाएगा x की पावर r। ये हमारे पास क्या आएगा, समीशन r इक्वल टू 0 टू 2n सी आर x की पावर r। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि इसका एक्सपांशन जो है वो ये है, इसके बराबर है समीशन r इक्वल टू 0 टू 2n सी आर ए आर इंटू एक्स की पावर r। तो हमें ए आर का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, ए आर किसके इक्वल आएगा 2n सी आर के। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। चलिए और हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द कोफिशिएंट ऑफ r minus fifth term and 2r minus 1th term in the expansion वन प्लस एक्स की पावर 34 are equal, then what is the value of r। इसके पहले हम कुछ और चीज समझते हैं। देखिए 1 प्लस एक्स की पावर n का हम एक्सपांशन देखते हैं, तो वो हमारे पास क्या आएगा n सी 0 एक्स की पावर n 1 की पावर 0 प्लस n सी 1 एक्स की पावर n माइनस 1 n सी 2 एक्स की पावर n माइनस 2 1 का पावर 2 नहीं लिख रही हूँ मैं। अब तो हमारे पास क्या आएगा n सी n एक्स की पावर 0। अब इसको हम ओपन करेंगे तो n सी 0 का वैल्यू क्या आएगा n फैक्टोरियल n माइनस 0 n फैक्टोरियल n 0 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 एक्स की पावर n प्लस n सी 1 मतलब n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल n 1 फैक्टोरियल। तो n को हम ओपन कर सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल n 1 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा n, तो आ जाएगा n x की पावर n माइनस 1। इसी प्रकार ये हमारे पास आ जाएगा n n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल x की पावर n माइनस 2। अब तो ये एक्सपेंशन हमारे पास चलता रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो 1 प्लस एक्स की पावर n है उसमें जो हमारे पास एक्सपांशन है उसमें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास क्या है n सी 0 एक्स की पावर n। अगर हम सेकेंड टर्म को देखें तो वो हमारे पास क्या आएगी n सी 1 एक्स की पावर n माइनस 1। थर्ड टर्म को देखें तो क्या आएगी n सी 2 एक्स की पावर n माइनस 2। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट टर्म है तो r इक्वल टू क्या पुट हो रहा है 0। तो इसी प्रकार rth टर्म की बात करेंगे तो क्या पुट करना पड़ेगा r की जगह पे r माइनस 1। तो अगर हम क्या जाएगा r प्लस 1th टर्म की बात करें तो क्या पुट करना पड़ेगा r, तो क्या आ जाएगा हमारे पास n सी आर एक्स की पावर n माइनस r। ये हमारे पास क्या आ जाएगी r प्लस 1th टर्म। तो इसी का हम यूज करने वाले हैं क्वेश्चन में। देखिए इसमें एक और चीज हम समझ लेते हैं, इसी में हमने कंसेप्ट देखा था मिडिल टर्म का। मिडिल टर्म क्या होता है, अगर आपसे इसके एक्सपांशन में मिडिल टर्म का कोफिशिएंट पूछ ले तो मिडिल टर्म कौन सा होता है, अगर n इवन है तो हमने क्या देखा था एक हमारे पास एड होता है और टर्म होती है टोटल नंबर ऑफ टर्म। जो मिडिल टर्म आती है वो आती है
n/2 प्लस 1th टर्म, मतलब कि Tn/2 प्लस 1th टर्म जो होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म का जो कॉफिशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Tn/2 प्लस 1th टर्म, मतलब r इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, n/2। तो कॉफिशिएंट जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, ये कॉफिशिएंट तो हो जाएगा nc, r की जगह पे क्या पुट करना है, n/2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इफ n इवन है तो 1 प्लस एक्स की पावर n में कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर r या फिर कॉफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा nc n/2। इसी प्रकार अगर हम n इवन के लिए बात करें, वैसे n ओड के लिए बात करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दो मिडिल टर्म होती है, कौन सी, n+1/2 एथ टर्म और n+1/2 प्लस 1th टर्म। मतलब कि यहां से हमें क्या पुट करना पड़ेगा, Tn/+1/2 टर्म एंड Tn+1/2 प्लस 1th टर्म। तो यहाँ से जब हम r का वैल्यू फाइंड करेंगे कि r का क्या वैल्यू रखने पर हमें कोफिशिएंट मिलेगा, तो n+1/2 इक्वल टू क्या मिलेगा, r+1 रखते हैं, क्योंकि हमें तो Tr+1 का फॉर्मूला पता है, जनरल टर्म NCR x की पावर n-r, तो NCR हमारे पास कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या मिलेगा, n/2 प्लस 1/2 इक्वल टू r+1। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, r इक्वल टू n/2 माइनस 1/2। तो r इक्वल टू मिला n-1/2। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जो कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म है, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ x प्लस 1 की पावर n, वो हमारे पास क्या होगा, पहला तो होगा n, जब ऑड रहेगा तब की बात कर रहे हैं, वो होगा nc n-1/2, एक इसके प्लस 1, तो n-1/2 प्लस 1 होगा तो क्या आ जाएगा, n-1 प्लस 2/2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, n+1/2। तो एक हमारे पास हो जाएगा nc n+1/2। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया, इफ द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 5th n टू r माइनस 1th टर्म इन द एक्सपांशन r इक्वल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r। देखिए अभी जो हमने डिस्कस किया है वो हमने डिस्कस किया कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, जैसे ये हमारे पास एक्सपांशन है, तो इसका जो एक्सपांशन होगा उसको हम जनरल लिखते हैं r0 टू n x की पावर n माइनस r NCR। तो हमारे पास x जो अगर इसमें हम देखें फर्स्ट टर्म तो वो क्या आएगी, NC0 x की पावर n, दूसरी टर्म आएगी NC1 x की पावर n-1, तीसरी टर्म आएगी NC2 x की पावर n-2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म है उसका अगर हम कोफिशिएंट की बात करें तो वो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म के, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, तो उसमें हमें r की जगह पुट करना पड़ेगा एक कम, NC1-1, जो कि आएगा NC0। सेकेंड टर्म के कोफिशिएंट की बात करें तो क्या पुट करना पड़ेगा, एक कम, तो NC2-1 दैट इज NC1। तो यहाँ पे क्या बोला था, कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 5th टर्म, मतलब कि r माइनस 5th टर्म का जो कोफिशिएंट होगा, यहाँ से हमारे पास r माइनस 5th टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, NC n-5-1, एक कम करना पड़ेगा, इसका मतलब NC r-6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, r-6। उसी प्रकार हमें क्या बोल रहा है, 2r माइनस 1th टर्म का जो कोफिशिएंट है वो क्या आ जाएगा, NC
2r माइनस वन दैट इज NC 2r माइनस 2। अब हमें क्या बोला है, दोनों जो है वो इक्वल है। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है, NC r माइनस 6 बराबर है NC 2r माइनस 2 के। अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, NCx NCy के बराबर है, तो ये इम्प्लाई करेगा या तो x इक्वल y है या फिर x प्लस वाई किसके बराबर है, n के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, r माइनस 6 किसके बराबर होगा, 2r माइनस 2 के, या फिर r माइनस 6 प्लस 2r माइनस 2 किसके बराबर होगा, n के, और n हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में 34, तो ये r माइनस 6 प्लस 2r माइनस 2 इक्वल टू किसके बराबर होगा, 34 के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 माइनस माइनस प्लस 2 2r माइनस r, तो r का वैल्यू क्या आएगा, -4, और r का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से 3r माइनस 8 इक्वल टू 34, तो आ जाएगा 3r इक्वल टू 34 प्लस 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3r इक्वल टू 42, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14। तो या तो r इक्वल टू -4 या तो r इक्वल टू 14। तो हम देख रहे हैं कि r का जो वैल्यू rth टर्म, माइनस में तो कभी टर्म जाएगा नहीं, तो ये वैल्यू हमारे पास इम्पॉसिबल हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, r इक्वल टू 14 आंसर आ गया। होप आपको समझ आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो भी है इक्वल वाले कंसेप्ट पे बेस्ड है। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 17th term and 18th term in the expansion 2 plus a की पावर 50r equal, then what is the value of a? a is, देखिए अगेन हमें क्या कंसेप्ट लगाना है, 17th टर्म मतलब r प्लस 1th टर्म जो होती है वो होती है NCr, a की पावर n माइनस r, b की पावर r। तो जब भी हमें 17th टर्म का बोले तो हमें r इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, एक कम 16, तो हमें क्या मिलेगी, 17th टर्म मिलेगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 17th जो टर्म है वो हमारे पास क्या आएगी, NCr, n इक्वल टू हमारे पास क्या है 50, n इक्वल टू हमारे पास क्या है 50। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगी, 50c16, a का वैल्यू क्या है 2, 2 की पावर 50 माइनस 16 इंटू a की पावर 16 इक्वल किसके हैं, 18th टर्म। 18th टर्म में r इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, 17, तो हो जाएगा 50c17 2 की पावर 33 दैट इज 50 माइनस 17 इंटू a की पावर 17। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 50c16 2 की पावर माइनस करेंगे तो आएगा 2 की पावर 34 a की पावर 16, ये आ जाएगा हमारे पास 50c17 2 की पावर 33 a की पावर 17। तो ये a की पावर 16 पूरा कट गया इससे, ये हमारे पास 33 पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, 50c16 इंटू 2 डिवाइड बाई 50c17 इंटू 1 इक्वल टू a। तो यहाँ से जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 50 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 50 माइनस 16 34 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल। इसको हम चाहे तो उल्टा कर सकते हैं, ये जाएगा 15 फैक्टोरियल, 15 माइनस 17 क्या जाएगा 33 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल इक्वल टू a। तो ये हमारे पास कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास 34 इंटू 16 फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं 34 इंटू 33 फैक्टोरियल, ये हमारे पास जाएगा 33 फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं 17 इंटू 16 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, 17 दूना 34। तो a का जो वैल्यू है देखिए इंटू में 2 हम भूल गए तो ये जाएगा 2/2, तो a का वैल्यू हमारे पास क्या जाएगा 1।
जो कि हमारे पास क्या करेक्ट आंसर। होप आपको अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं सम ऑफ इवन टर्म, सम ऑफ ऑड टर्म और कोफिशिएंट ऑफ इवन टर्म का जो सम है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर इस क्लास के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।